अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज नैब कोर्ट की एक तवील समाअत थी, उस समाअत की पेशी का अहवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग पहले तो मैं ये बता दूँ जो ये समझ रहे हैं कि आज मरीम को जो है वो बिल्कुल बरी कर दिया गया और ये केस ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरीम का ये केस अपनी जगह मौजूद है। मरीम बिल्कुल बरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि समाअत के दौरान क्या क्या हुआ और क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स थे जिन ग्राउंड्स की बुनियाद पर आज ये मरीम को जो है वो ये रिलीफ मिला है और ये कब तक ये रिलीफ रहेगा। क्या इसके बाद ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और इस पे तहकीकात फिर किसी लेवल पे शुरू हो जाएंगी। पहली बात ये कि आप हमेशा इस को सुनने से पहले आप उस फैसले पे जाना होगा आपको। जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला आया था जिसमें मरीम नवाज को सज़ा हुई थी, जज मोहम्मद बशीर ने ही ये फैसला लिखा था। आज उनकी अदालत में जो है वो मरीम साहिबा पेश हुई। उस फैसले की रूह से नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा हुई, मरीम को 7 साल कैद की सज़ा हुई और उनके जो हस्बैंड है सफदर अवान उनको 1 साल की सज़ा हुई थी। तो फैसले में 2 इल्ज़ाम थे बुनियादी तौर पे। एक ये था कि मरीम साहिबा ने अपने वालिद की मुआवनत की है। उनके वालिद जो है वो जाली कारोबार जो वो चला रहे थे उनमें उन्होंने असिस्ट किया अपने वालिद को। उसमें जो वो मरीम हमेशा ये कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन उस जायदाद बनाने में वो उनकी ऑनर्स भी थी और वो प्रॉपर सारी चीज़ें देखती रही और अपने वालिद को असिस्ट करती रही। एक तो ये इल्ज़ाम था और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कुछ इस दौरान जब उसकी तहकीकात का अमल शुरू हुआ तो अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने अदालत में अपने आप को जो है वो बेगुनाह साबित करने के लिए जाली कागजात जमा किए। सबसे बड़ा ऑफेंस मेरे नज़दीक उससे भी ये है, जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको ये आप पे लाजम है कि आप जेन्युइन चीज़ें लेके जाएं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं अपने आप को बरी करने के लिए। और उस दौरान एक इम्पोर्टेंट बात ये भी सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि आप जो है इस दौरान अगर ये लोग कोई जाली डॉक्यूमेंट पेश करते हैं अदालत में और अपनी गवाही में और अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, तो ये जो जाली डॉक्यूमेंट होगा इस पे भी सज़ा हो सकती है। ये नाकाबिले माफ़ी होगा, ये झूठी गवाही के ज़ुमरे में आएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उन्होंने कतरी खत पेश कर चुका हुआ था। अदालत के इनके साथ कोई अच्छा तजर्बा नहीं था। ये ऐसी चीज़ें लेके आते थे जिनका कोई प्रूफ नहीं होता था, जो काबिले तस्दीक नहीं होती थी। तो इसलिए अदालत ने ये शायद यही चीज़ एक कोर्ट के जहन में थी कि ये जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा सकते हैं और उनको उसको लॉक करने के लिए ये बात उस फैसले में लिखी गई थी कि अगर इस दौरान ये कोई जाली डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट अगर जाली प्रूफ हो जाता है तो उसकी अलग से सज़ा होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है, ये एहतसाब कोर्ट की नहीं है, ये किसी लोअर कोर्ट की नहीं है। 2 तरह के इल्ज़ाम थे। एक इन्होंने अपने वालिद की मुआवनत की उन फ्लैट्स को ख़रीदने के लिए और दूसरा ये था कि इन्होंने अदालत को गुमराह किया। अदालत में इन्होंने जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स प्रूफ जो है वो जमा किए। आज कुछ सहाफ़ी इस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं। उनके लिए अर्ज़ है कि ये जो सहाफ़ी ये कह रहे थे कि मरीम ने तो 1 साल सज़ा काट ली, 1 साल पहले इसकी सज़ा हो गई थी, आज इनको कैसे याद आया, ये बदनीति पे मबनी है, ये सज़ा कैसे मुमकिन है कि आप एक क्राइम में सज़ा काट दें और आज आपको दोबारा उसी में तलब कर ली जाए। तो ये एक जो है बुनियादी गलती है जो हम मेरे ख्याल में कर रहे हैं। बहैसियत सहाफ़ी हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस वक्त जो फ़र्द जुर्म थी वो उनकी मुआवनत के हिसाब पे लगी थी और उनका जो ये ऑफेंस था ये उससे डिलीट नहीं हुआ था। ये ऑफेंस जो उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स अपने दिफा में अदालत को देने की कोशिश की, ये ट्रायल के दौरान उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि हमारा ये जो जाली डॉक्यूमेंट का मसला है ये डिलीट किया जाए। ये मरीम की इस्तेदाद थी, लेकिन अदालत ने अपने हुक्म में ये लिखा था कि अभी हम इसको नहीं जो है वो छेड़ रहे, अभी इसको हम बाद में देख लेंगे। उस वक्त जो मरीम को सज़ा हुई थी वो सिर्फ इस क्राइम पे हुई थी कि उन्होंने अपने वालिद को जो है वो असिस्ट किया है। तो ये केस था बुनियादी तौर पे। और अब जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो नैब के वकील आए, सरदार मुजफ्फर अब्बासी। वो हमेशा बड़ा अच्छे दलाइल देते हैं, हमेशा से शरीफ ख़ानदान के मुंसलिक जितने भी केसेस हैं वो उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने यहीं से अपनी बात शुरू की कि मैं ये चाहता हूं कि आपकी इस फैसले की रोशनी में आपने उस वक्त जो है वो फ़र्द जुर्म इस केस में आयद नहीं की थी और ये भी एक जेन्युइन केस है। इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत में सबमिट किए हैं, अदालत को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है और ये मरीम की दरख्वास्त पे ही हुआ था। और उस वक्त आपने फाइनल आर्डर में ये बात लिखी थी कि हम इस केस को जो है वो बाद में देखेंगे, ये एक बुनियादी केस है।
तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो केस है, जो जाली डॉक्यूमेंट्स मरियम ने सबमिट किए थे, आप चूंकि एक मुस्तनद और आप ही इसकी मजाज हैं, आप जो है इसको भी केस शुरू करें, इस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चूंकि ये जो सेक्शन 30 है उसके तहत जो है झूठी गवाही का उस पर एक संगीन सजा है। वो सजा कुछ लोग उसकी इंटरप्रिटेशन 5 साल की करते हैं, कुछ 7 साल की करते हैं, कुछ उम्र कैद की भी इवन करते हैं। तो फिर सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने ये कहा जी कि अभी ये लोग ये इनकी तरफ से मुमकिन तौर पे ये दलील भी आ सकती है जी कि ये कैसे अब 30 दिन गुजरने के बाद आप कैसे अपील कर सकते हैं। उस पर उन्होंने ये कहा जी कि आपका जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है। फैसले में ये कहा गया है कि ये जो केस है ये अपनी जगह इंटैक्ट है। जो जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अदालत को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, वो अपनी जगह मौजूद है। फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन हम मरियम को जो सजा हुई है वो मुआवनत के इल्जाम में हुए कि उन्होंने अपने वालिद की मुआवनत की। तो लिहाजा इस फैसले की रोशनी में जो 30 रोज का इनका क्लेम है ये कतई तौर पे खत्म हो जाता है। तो इस पे इनके ये जवाब काबिल अमल या काबिल समात नहीं होगा कि 30 रोज का जो केस है, ये 30 रोज का जो कजिया है कि इन्होंने नेब ने 30 रोज के अंदर अंदर अपील क्यों नहीं की। यूजुअली होता ही है कि नेब अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो 30 रोज के अंदर अंदर उसको उस पर अपील करनी होती है, वरना वो टाइम बाट हो जाता है। लेकिन सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने ये दलील दी कि आपने अपने फैसले में ये बात की थी कि 30 ये जो सजा हो रही है, ये सजा इनको सिर्फ और सिर्फ मुआवनत के इल्जाम में हो रही है। जो ट्रस्ट डीड का मामला है, जो उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा किए हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो लिहाजा ये क्लेम आपका इनका खत्म हो जाएगा यहीं से। इस दौरान जो है वो मरियम रोस्टम पे आ गई और बड़ी फुर्ती से आई और वो इस तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा उनकी खड़ी हो गई और बिल्कुल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के साथ खड़ी हो गई आके, जहां उनके वकील को खड़ा होना चाहिए था वहां आ गई। और वो उन्होंने इंटरप्ट किया अदालत की कार्रवाई में। मरियम कहने लगी जी कि अब्बासी साहब आप ये भी अदालत को बताएं कि आपको ये क्यों इतना अरसा लग गया, आपको 1 साल लग गया ये चैलेंज करने में। तो सरदार साहब ने कहा जी कि वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मरियम ने कहा जी कि आपने तो बहुत देर की। तो सरदार साहब ने कहा जी कि देर आए दुरुस्त आए। तो फिर मरियम थोड़ा सा कुछ और भी बात करना चाहती थी, तो उनको मरियम औरंगजेब साहब ने ये कहा जी कि आप थोड़ी देर रुक जाएं। सरदार साहब ने ये कहा कि सर आप ये देखिए कि रॉबर्ट रेडले की गवाही मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, तो उसकी रोशनी में जो है ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। मरियम का क्राइम अभी उसी जगह मौजूद है कि उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत में दिए हैं। तो लिहाजा ये काबिल समात है और इस केस को आगे चलना चाहिए। तो उनकी जब दलाइल खत्म हुई तो फिर मरियम सफदर साहिबा के वकील आए। उन्होंने जो है वो कहा कि इसमें एक तवील अरसा गुजर चुका हुआ, आज 1 साल होने को है और ये कानून जो 8वीं क्लास का बच्चा है वो भी समझ सकता है, वो भी इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो अपील करनी होती है। अब तो एक तवील वक्त गुजर चुका है, 30 दिन कहाँ, अब 1 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। और लेकिन तब भी हम मान लेते अगर अदालत खुद इसमें कार्रवाई करती। चूंकि सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने यह भी कहा था कि आप मजाज हैं, आप ये कार्रवाई किसी वक्त भी इनिशिएट कर सकते हैं, ये आपके बिहाफ पे आप चाहें अभी करें, आप चाहें इसको जब भी करें। अदालत का ये इख्तियार था कि अदालत इसको चाहे तो कहीं से भी कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो वही पॉइंट मरियम साहिबा के वकील ने भी उठाया कि जी अदालत की तरफ से हमें नोटिस नहीं आया, चूंकि इन्होंने दरखास्त दी, नेब ने ये दरखास्त दी, तो नेब इसमें मजाज अथॉरिटी नहीं है। अगर नेब के बजाय अदालत की तरफ से ही ये केस इनिशिएट होता तो जरूर हम इस पे आते, हम इसको कहते हैं ये काबिल समात है। लेकिन चूंकि ये नेब की प्रोसीडिंग है, नेब की तरफ से ये हुक्म आया, तो इसलिए नेब इसमें जो है मजाज अथॉरिटी नहीं है। ये 30 दिन का जो वक्त है वो गुजर चुका हुआ है। एक और टेक्निकल पॉइंट हमेशा यही होता है, बहुत सारी ऐसे जो केसेस होते हैं या जज की बदनीति कहें या क्या कहें, मोस्टली जो टेक्निकल रिलीफ होता है ना वो आम आवाम को समझ नहीं आता। एक आप ये छोटी सी चीज़ देखें, एक कॉमा के बाद और का लफ्ज़ था कि कॉमा से पहले अगर और हो तो क्या होता है, उसके बाद अगर और हो तो क्या उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। सिर्फ 30 मिनट इस पे लगे और ये वो एक मेजर फैक्टर था जो उनके हक में इस वक्त किया कि मेरिट पे डिस्कस करने के बजाय वो टेक्निकल बुनियादों पे उनको रिलीफ मिला। गो के रिलीफ आरजी है लेकिन मिला जरूर। ये एक टेक्निकल पॉइंट था जिस पे तकरीबन 30 मिनट गुफ्तगू होती रही। फिर उनके वकील ने एक बड़ा ताना मारा कि ये देखें सर, ये जो 30 दिन है मुझे लगता है ये तो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि इन 30 दिनों को मैं कहाँ से काउंट करना शुरू करूँ। तो मुझे ये 30 दिन वहाँ से काउंट होना शुरू होते हुए नजर आते हैं जब से ये वीडियो लीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम साहिबा ने। तो मुझे लगता है ये 30 दिन जो है वो वहाँ से शुरू होते हैं। तो जैसे आपने कहा जी मेरिट पर बात करूँ, कहा जी मेरिट पर मैं कोई बात नहीं करता, मैं टेक्निकल बात बुनियादों पर पहले बात करूँगा। आप मुझे ये लिमिटेशन जो है
शुरू करती तो फिर बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अदालत ने इसको खुद किसी तौर से भी शुरू नहीं किया। ये इनके नोटिस की वजह से ये केस अमल में लाया गया, इनकी दरखास्त पे हमें नोटिस हुआ है, तो लिहाजा ये मेरिट से पहले टेक्निकल बुनियादें हैं, अगले अदालत का नोटिस आता है तो हम इस पर ज़रूर जवाब देते हैं। लिहाजा हमारी इस्तदा ये है कि ये इसी मरहले में जो है वो काबिल समात नहीं है। ये चूँकि नेब का दायरा इख्तियार नहीं है, इस दौरान जो है वो मरियम बैठ गई, वकील उनके जो थे बहरहाल वो मौजूद रहे वहाँ। मरियम ने अपनी एक अदालत लगा ली। अभी चूँकि जज साहब बैठे हुए थे, लेकिन मरियम ने बैठी पीछे और साफियों से उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो जज साहब ने कहा जी कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें, 10 मिनट का टाइम लिया उन्होंने, लेकिन वो उठे ही नहीं अपनी सीट से। उसी दौरान ही तकरीबन 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा जी फिलहाल हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। इसलिए डिसमिस कर रहे हैं, ये चूँकि मेन अपील हाई कोर्ट में चल रही है, उसके फैसले के आने के बाद इसको हम देखेंगे। उसके फैसले के आने के बाद डेफिनेटली नेब के पास भी इख्तियार होगा कि उस तरफ भी उस कार्रवाई को लेके जा सकती है। लेकिन फिल वक्त जो लोग ये समझते हैं कि मरियम बरी हो गई है या जो उनकी फतेह हुई है, ये बेफतह बिल्कुल भी नहीं है। ये उनको आर्जी रिलीफ मिला है। फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि उनको रिलीफ मिला है, लेकिन ये क्राइम अपनी जगह मौजूद है, ये केस अपनी जगह मौजूद है। ये कोई छोटा केस नहीं है, इसमें भी एक अच्छी खासी सज़ा जो है वो उनकी मुंतज़िर है, वो सज़ा की मुंतज़िर है। जुर्म अपनी जगह है। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी कि क्या गुल खिलाती रही मरियम साहब आज अदालत में बैठ के। वीडियो चूँकि काफ़ी तवील हो गई है, मेरी तरफ से यही कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।